अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आप वर्ड रिनल सुनोगे ना, जब भी आप वर्ड रिनल सुनोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर आपके पास किडनी का जिक्र होगा। ठीक हो गया। जब भी आप वर्ड देखोगे कार्डिक तो आप देखोगे कि उसके अंदर हार्ट यानी दिल की बात होगी। ठीक हो गया। इसी तरह जब भी आप लोग वर्ड देखोगे ऑप्टिक्स तो आप देखोगे कि उसके अंदर लाइट का तज़किरा होगा। इसी तरह जब भी आप वर्ड सुनोगे ऑस्टियो, इसका मतलब है वहां पे बोन्स यानी हड्डियों की बात होगी। बिल्कुल इसी तरह जहां पे आप वर्ड देखोगे थर्मल, इसका मतलब क्या होगा कि जहां पे भी आप वर्ड जो है वो थर्मल का यूज करोगे वहां पे आपके पास हीट का तज़किरा होगा, और जहां पे हीट का तज़किरा होगा वहां पे ऑटोमेटिकली आपको पता होगा वहां पे टेम्परेचर की भी बात होगी। तो हमारे चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल का फिर क्या मतलब हुआ? हीट। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? खसूसियात। मैटर के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के हैं, हर वो चीज जो खास जो है वो जगह रखे और जो वजन रखे। ठीक है, जगह घेरे और साथ में जो है वजन रखे, तो आपके पास वो मैटर कहलाती है। तो मैटर को अब हम क्या करेंगे? अब मैटर को देखेंगे कि जब हम किसी मैटर को हीट अप करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे तब्दील होती हैं, क्या फिनोमिनाज जो हैं वो अंदर जो है उस मैटर के अंदर जो है वो पजीर होते हैं। तो इस चीज को पढ़ने का नाम क्या होगा जी? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा अपने चैप्टर नंबर 2 में, आई थिंक सो, कि आपके पास मैस और जो वेट है ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग उससे पहले ये समझते थे कि मैस और वेट दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, मैस और वजन एक ही चीज का नाम है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमारे पास मैस कुछ और होता है, वजन कुछ और होता है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग ये एनालॉजी अपने ज़हन में इख्तियार करते हैं कि शायद हीट और शायद टेम्परेचर दोनों एक जैसी चीजें हैं, जबकि दोनों एक जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है टेम्परेचर एंड हीट के नाम से। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। देखें जी, क्या है जी कि फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल जो है एक मेरे पास कैंडल है। ठीक है जी, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कैंडल है जिसका फ्लेम है। अब आप देखते हो कि आपके पास ये जो कैंडल का फ्लेम है इसका टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, ये गर्म होता है। तो ये क्या है? इसका जो फ्लेम है वो क्या है? गर्म है, हॉट। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं फर्ज करता हूं कि मेरे पास बर्फ का एक जो है वो पीस है, ठीक है, ये आइस है, तो जब मैं इसको हाथ लगाता हूं तो मैं फील करता हूं कि ये क्या है? ये बहुत ज्यादा ठंडा है, कोल्ड है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास अगर दोनों का मैं कंपैरिजन करूं तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो कैंडल का फ्लेम है उसका टेम्परेचर हाई है, यानी वो हाई टेम्परेचर पे है, और जो आइस है वो लो टेम्परेचर पे है। तो मेरे पास भी टेम्परेचर बना क्या, हुआ क्या? तो कोई जिस्म कितना गर्म है या कोई जिस्म कितना ज्यादा ठंडा है उसका नाम है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर आपके पास यह है कि एक जिस्म कितना ठंडा है या कोई जिस्म कितना ज्यादा गर्म है, इस चीज का नाम क्या है कि आपके पास टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन आपके पास फिर क्या होगी कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस। ठीक है, सो आपके पास टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर जो है इज द मेजर, ये मेजरमेंट है हाउ हॉट
कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इस चीज का नाम है टेम्परेचर। होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हीट क्या होती है और क्या इनका आपस में रिलेशन क्या है हीट का और टेम्परेचर का, इसको देखते हैं। देखिए मैं भी कहता हूं कि मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक हो गया, इसमें पानी है, ठीक हो गया। अब मैं ये करता हूं, मैं इसको इस कंटेनर को यहां से हीट प्रोवाइड करता हूं, यानी मैं इसके नीचे आग लगा देता हूं। अच्छा, जब मैंने यहां पे आग नहीं लगाई हुई थी, ठीक है, तब मैंने थर्मामीटर इसके अंदर जो है वो रखा, ठीक है, थर्मामीटर मैंने इसके अंदर रखा, तो उसने क्या किया, इसका टेम्परेचर मेजर किया। फॉर एग्जांपल उसका जो टेम्परेचर आया वो आया मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही आपने इसको हीट अप करना स्टार्ट कर दिया, आग नीचे लगा दी, तो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर था, थर्मोमीटर ने जो टेम्परेचर यहाँ पे मेजर किया, अब वो ज्यादा हो गया, यानी अब जब आग लगा दी देन उसका जो टेम्परेचर चेंज हो गया, वो हो गया फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप चीजों को हीट करते हो, ठीक है, जब आप चीजों को हीट करते हो तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बात इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये वैसे काम आएगा। अच्छा, अब एक और बात करते हैं। अब याद रखिए टेम्परेचर और हीट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो टर्म्स का हमें जो है वो पता होना चाहिए। कौन कौन सी वो दो टर्म्स हैं? पहली टर्म थर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है, थर्मल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? मिलना। तो थर्मली चीजों का मिलना जो है ना, मुत्तसिल होना, बाहमी मुत्तसिल होना, इसका नाम क्या है? थर्मल कॉन्टैक्ट। क्या मतलब? देखें, मैं बात करता हूं कि मेरे पास दो जिस्म है, ठीक हो गया, ये मेरे पास एक बॉडी है, ओके, और एक मेरे पास ये बॉडी है। अब इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई है, यानी इस बॉडी का टेम्परेचर हाई है, ये हाई टेम्परेचर पे है, और फॉर एग्जांपल इस बॉडी का टेम्परेचर लो है, इसका मतलब है ये लो टेम्परेचर पे है। ओके, अब दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर में क्या है डिफरेंस है, मैं इनको मिला देता हूं, तो क्या होगा? ये मेरे पास वो बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है, और इसको मैंने मिला दिया उस बॉडी के साथ जिसका टेम्परेचर लो था। तो आप क्या देखते हो? देखो, आपका ये एक्सपीरियंस होगा, आप देखते हो कि क्या होता है कि आपके पास जब आप इनको मिला देते हो, तो ये जो मैंने मिला दिया इसे बोलते हैं थर्मली कॉन्टैक्ट। थर्मली कॉन्टैक्ट बॉडीज। तो अब ये दो जिस्म जो है ये थर्मली क्या हो चुके हैं? कॉन्टैक्ट हो चुके हैं। क्यों? थर्मली कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, एक बॉडी का टेम्परेचर कम है। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास ब्लैक वाली बॉडी है, इसका टेम्परेचर मेरे पास 35 डिग्री सेल्सियस है, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 35 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस था। अब क्या होगा? अब जब आप लोगों ने इसको मिला दिया तो क्या होगा कि आप देखते हैं कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये जो हाई बॉडी होती है, ये हाई टेम्परेचर वाली जो बॉडी होती है, इसके टेम्परेचर में कमी आना स्टार्ट हो जाती है, जबकि ये मेरे पास जो लो टेम्परेचर वाली बॉडी है, इसके टेम्परेचर में जो है वो इजाफा होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि आपके पास इस बॉडी के टेम्परेचर में कमी, इसमें इजाफा, यानी 35 से ये कम हो गया फॉर एग्जांपल 30, और ये 10 से बढ़ के हो गया 15। इसी तरह यहाँ पे कमी आती जाएगी, यहाँ पे इजाफा आ जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे पास यहाँ पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया जी, आपके पास लेट्स सपोज 15 हो गया,
नहीं 15 नहीं, आपका पड़ेगा 20, तो इधर भी आ गया 20 फॉर एग्जाम्पल। ठीक हो गया। तो अब एक वक्त ऐसा आ गया कि क्या हुआ कि मेरे पास दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कितना हो गया, 20 हो गया। तो जब ये वाली स्टेट आ जाए तो इस स्टेट को बोलते हैं कि अब मेरे पास ये जो थर्मली कॉन्टैक्ट बॉडीज थे ये अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो जो दूसरा मेरे पास दूसरी चीज जो याद होनी चाहिए वो ये है कि मेरे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आप ये सर ये कैसे हो गया, तो इसकी इस मिसाल मैं आपके सामने लेता हूँ। क्या हुआ जी, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जरा सोचे कि सर्दियों के दिनों, ठीक है, सर्दियों के बहुत ज्यादा जो है वो सर्दी वाली रात हो, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल बाइक से आए हैं, ठीक है। तो क्या है कि आप बाइक से आए हैं, आपका जो आपकी जो बॉडी है वो ठंडी है, ठीक है। इसके बरक्स आपका फॉर एग्जाम्पल भाई या फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वालदा है वो रजाई के अंदर जो है वो उन्होंने रजाई ओढ़ी हुई है। तो क्या है कि आपके पास आपकी जो वालदा है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, वो ज्यादा है, यानी वो गर्म है, जबकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, लो है। तो आप क्या करते हो, आप अगर आगे अपनी वालदा के साथ आके बैठते हो तो आप जब अपनी वालदा के पाँव के साथ अपना फोन लगाते हो, एक बड़ा कॉमन सा जो है ना ये हम करते हैं जी, ठीक है, एक बड़ा सिंपल सी एग्जांपल है। तो जब आप अपनी वालदा के पाँव के साथ अपना पाँव जो है वो मस करते हो तो आप देखते हो कि आपकी वालदा का जो पाँव है वो गर्म है, आपका पाँव ठंडा है, ठीक है। तो आपको सुकून मिलता है। आप अगर उस पाँव को अपनी वालदा के पाँव के साथ मस रखें, लगाए रखें, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप देखते हो कि आपकी वालदा के पाँव का टेम्परेचर और आपके पाँव का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाता है। तो ये होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि आपके पास जो क्या होता है कि आपके पास जो हाई बॉडी टेम्परेचर होता है वहां से कुछ एनर्जी चली जाती है लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ। तो हाई बॉडी टेम्परेचर से एनर्जी फ्लो करती है, लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ आती है। इसका मतलब ये है कि हाई बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनर्जी लॉस करता है, जबकि जो लो बॉडी टेम्परेचर होती है वो एनर्जी को गेन कर लेती है। तो क्या होता है कि आपके पास जो हाई बॉडी टेम्परेचर बॉडी है, हाई बॉडी टेम्परेचर है जो आपके पास, उसके टेम्परेचर में कमी आना स्टार्ट हो जाती है, जबकि लो बॉडी टेम्परेचर के अंदर इजाफा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जब मैंने इन दोनों को बाहरी तौर पे एक साथ जोड़ा तो क्या हुआ कि मेरे पास जो एनर्जी थी वो फ्लो की फ्रॉम हाई बॉडी टुवर्ड्स लो बॉडी टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मेरे पास एक एनर्जी फ्लो की। तो वो एनर्जी जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, उस एनर्जी को हीट बोलते हैं। तो मेरे पास हीट फिर क्या है, यहाँ पे ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है कहां से, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स लो टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। बात समझ आ गई। तो आप में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो ये है कि आपके पास दो जिस्म जो बाहमी मुत्तसिल होते हैं और उन दो अजसाम का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से एक एनर्जी फ्लो करती है, उस एनर्जी को हीट एनर्जी बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि टेम्परेचर मेरे पास क्या है, टेम्परेचर मेरे पास है कि एक जिस्म कितना गर्म है या कितना ठंडा है, जबकि हीट मेरे पास क्या है, हीट मेरे पास एनर्जी है जो कि हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ जो है वो ट्रांसफर होती है। तो याद रखें, आपको बहुत ज्यादा सिंपल कर देता हूं मैं बहुत ज्यादा सिंपल करने लगा आपके लिए। मैं ये कहता हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि टेम्परेचर में और हीट में, मैं कहता हूं बड़ा सिंपल सा फर्क मुझे बता रहे हो, तो क्या होगा, आप सिंपल कहेंगे कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास जो हीट है, जो मेरे पास हीट है ये है कॉज, ये क्या है, कॉज, वजह। इस वजह की वजह से क्या होता है भाई, टेम्परेचर पैदा होता है। तो हीट कॉज है, टेम्परेचर उस कॉज का इफेक्ट है। बात समझ आ गई। तो वही मैंने जो आपको मिसाल दी पानी की, कि कंटेनर में मैंने पानी लिया, मैंने थर्मोमीटर रखा, तो पहले आपके पास टेम्परेचर क्या था, थोड़ा था, जैसे आपने हीट दी टेम्परेचर बढ़ गया, ये टेम्परेचर पैदा हो गया, बढ़ गया, तो आपने काज क्या बनाई, हीट को, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि टेम्परेचर आपके पास क्या हो गया, राइज हो गया। तो हीट आपके पास कॉज है, टेम्परेचर आपके पास
इफेक्ट है। इस चीज को आप लोगों ने अपने ज़हनों में जो है वो रखना है। अब बड़े कॉमन से जो है वो सवाल मैं कहता हूँ जी, मेरे पास आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में जो बर्फ होती है, गर्मियों में जो बर्फ होती है उसके ऊपर जो है वो तोड़े लपेटे होते हैं या कोई इंसुलेटर जो मटेरियल है उसके ऊपर लपेटा होता है। क्यों? तो इसकी मेन रीजन क्या है कि सर हमारे पास जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, और फिर क्या होता है कि जब हीट हाई से लो की तरफ मूव करती है तो एक वक्त आता है कि मेरे पास दोनों टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये T1 था, ये T2 था, तो दोनों टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब हम क्यों करते हैं, यानी हम बर्फ के ऊपर क्यों कोई इंसुलेटर मटेरियल को जो है लपेटते हैं? तो क्यों लपेटते हैं? आपके पास क्या है कि बच्चों, आपके पास वो जो बर्फ है उसका टेम्परेचर क्या है? लो। किसके लिहाज से? सराउंडिंग के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गर्मियों में 40 भी हो जाता है, जबकि बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ का टेम्परेचर क्या है? मेरे पास जो बर्फ है इसका टेम्परेचर बहुत लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत हाई। अब क्या होगा फिर? मेरे पास हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगी? हीट फ्लो करेगी। तो जब हीट फ्लो करेगी तो यहां से हाई लो की तरफ हीट फ्लो करेगी, तो जब हीट फ्लो करेगी तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा देगी, तो बर्फ को क्या करवा देगी? पिघला देगी। तो हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बर्फ जो है वो पिघले नहीं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर एक इंसुलेटर जो है वो लपेट देते हैं। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर एक ऐसी चीज होती है कि जो अपने अंदर से ना तो करंट को पास होने देती है ना हीट को पास होने देती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर कोई तोड़ा या कोई इंसुलेटर लपेट देते हैं तो क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो मौजूद हीट है जो कि इस बर्फ की है, चाहे थोड़ी है, टेम्परेचर जो भी है, वो बाहर नहीं जा सकती, और बाहर से जो हीट है वो इसके अंदर नहीं आ सकती। तो थर्मली कॉन्टैक्ट जो जिस्म होते हैं हम उसको खत्म कर देते हैं। और जब थर्मल कॉन्टैक्ट जो है हमने उसको खत्म कर दिया है तो फिर क्या होता है कि हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आती जल्दी, तो लिहाजा हमारे पास जो बर्फ है वो काफी देर तक जो है वो बगैर पिघले जो है वहां पे रह सकती है। डन हो गया? तो क्यों लपेटते हैं बर्फ के ऊपर? वो मतलब कि वो जो तोड़े होते हैं, वो जो इंसुलेटेड मटेरियल होता है। तो आज आप लोग इस चीज का भी जो जवाब मिल गया। एक और सवाल कि आपके पास जो बोतल होती है, यानी फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक है, आपने उसको ग्लास में डाला और आपने उसको रख दिया, और उसके साथ आपने चाय के कप वो रख दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपके पास बोतल जो है वो गर्म हो जाती है, जबकि जो चाय है वो ठंडी हो जाती है। ये क्या सीन है? तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगेन आपके पास क्या होता है कि आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कांसेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है। अगर मैं बात करूं बोतल की, तो क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक आपने रखी हुई है ग्लास के अंदर, अब वो ठंडी है, ठीक है, इसका मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक जो पड़ी हुई है, कोल्ड ड्रिंक उसका टेम्परेचर क्या है? लो है। किसके लिहाज से? सराउंडिंग के लिहाज से। तो जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी 36-37 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो बोतल है उसका टेम्परेचर बड़ा कम है, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा कि आपके पास हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जो आपके पास हीट एनर्जी है वो फ्लो करेगी। तो जो फ्लो करेगी तो क्या होगा कि जो लो बॉडी टेम्परेचर होगा वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और उसकी जो टेम्परेचर है उसका वो राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो बोतल है, जो कोल्ड ड्रिंक है, वो क्या हो जाएगी? इसके बाद जो इसके मतलब अगर जो बोतल है वो आपके पास क्या हो जाएगी जी? गर्म हो जाएगी। तो इसके बरक्स अगर मैं बात करूं चाय का, तो चाय गर्म होती है, उसका टेम्परेचर क्या है? हाई। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चाय के लिहाज से लो। क्या मतलब? चाय का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा कि आपके पास अब चाय से जो हीट एनर्जी है वो मूव करेगी एनवायरनमेंट की तरफ। तो जब चाय से मूव करके जाएगी एनवायरनमेंट की तरफ, इसका मतलब है चाय की जो एनर्जी है वो कम होगी, एनवायरनमेंट की वो बढ़ाएगी। तो जब चाय की एनर्जी कम होगी, हीट कम होगी, टेम्परेचर कम, इसका मतलब है चाय में ठंडी महसूस होगी। डन हो गया? अब एक और चीज आप देखिएगा कि आपके पास जब हीट एनर्जी निकल के हाई बॉडी टेम्परेचर से कोल्ड बॉडी टेम्परेचर की तरफ जाती है, यानी हाई टेम्परेचर वाले जिस्म से लो टेम्परेचर वाले जिस्म की तरफ जाती है, तो क्या होता है कि जब वो लो टेम्परेचर वाला बॉडी जो है और जब उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है कि वो अब हीट एनर्जी जो होती है अब वो खत्म हो जाती है। आप लोगों ने लॉ पढ़ा है, आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसमें आप लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। आपके पास की एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाती है। तो क्या होता है कि आपके पास क्या है कि आपके पास ये देखिए, ये मेरे पास
हाई टेम्परेचर वाला जिस्म, ये मेरे पास लो टेम्परेचर वाला जो है वो जिस्म। तो यहां से एनर्जी क्या होगी, मूव करेगी हाई से लो की तरफ। अब जब हाई से लो की तरफ एनर्जी जाएगी तो जब लो बॉडी टेम्परेचर है उस एनर्जी को करेगा अब्जॉर्ब। तो अब आपके पास जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी एनर्जी के अंदर। किस किस की एनर्जी कन्वर्ट होगी जी, वो हीट एनर्जी इस मटेरियल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगी। तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो हीट होती है, हीट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इसमें, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है जिसमें जी आपके पास पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उस मटेरियल के पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक हो गया जी। तो वो एनर्जी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है, इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो किसी भी मटेरियल के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है इसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास सिंपल क्या हुआ कि हीट एनर्जी जब किसी लो बॉडी टेम्परेचर के अंदर जाती है और उसको वो लो बॉडी टेम्परेचर अब्जॉर्ब करता है तो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी मटेरियल की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसका नाम है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी भी मटेरियल की आपके पास हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है, यानी एक मटेरियल के अंदर जो उसकी हाइट की वजह से एनर्जी होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर चीज बताई थी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप, और याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो है ये हीट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितनी आप आग ज्यादा तेज लगाओगे उतना बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। ठीक हो गया। तो जितनी हीट ज्यादा उतना टेम्परेचर ज्यादा, जितना टेम्परेचर ज्यादा एक जिस्म के अंदर उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इसी तरह जितनी हीट ज्यादा उतना टेम्परेचर ज्यादा बॉडी का और उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक हो गया। और एक चीज सिर्फ आखिरी बात बेटा वो इस टॉपिक की, तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास क्या है, मोशन की वजह से आ गई। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, देखिए आपके पास एटम्स जो होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके दरमियान इस तरह से जो है वो कशिश की फोर्सेस होती हैं। ठीक है। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये जो कशिश की फोर्सेस हैं, ठीक है, जिसके साथ एक एटम एक मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आपके पास जो एटम है ये थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपके पास फोर्सेस है ये बढ़ जाएंगी। तो आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, रीड लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।